आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल करते हैं। तो दो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हिंदी में भी बताएंगे। ए बस इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। ए बस इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बस 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। एंड ब्रेक इज अप्लाइड, उस पर ब्रेक लगाया जाता है। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी, जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है एंड ब्रेक इज अप्लाइड इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। जब उस बस पे ब्रेक लगाया जाता है तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आफ्टर मूविंग 200 मीटर, कितना दूर चलने के बाद? आफ्टर मूविंग 200 मीटर, 200 मीटर चलने के बाद। एक बस 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 200 मीटर चलने के बाद उसका वेग घट के कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड रिटार्डेशन, तो मंदन ज्ञात करना है। आपको पता है कि जब वेग घटता है तो त्वरण की बजाय मंदन उत्पन्न होता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। शुरुआत में वस्तु जो चल रही थी वह चल रही थी 20 मीटर प्रति सेकेंड से। इसमें गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। यू की वैल्यू दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और फिर बाद में कितनी हो जाता है उसका वेग? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। शुरुआत में 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक लगाया जाता है तो 10 मीटर हो जाता है। कितना दूर चलने के बाद चली गई दूरी? यहाँ पे दिया है क्या? 200 मीटर। 200 मीटर चली गई दूरी। हमसे रिटार्डेशन पूछा है, मंदन पूछा है। तो ये शुरुआती वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, चली गई दूरी दिया है, हमसे मंदन पूछा है। तो हमें पता है, हमें थर्ड इक्वेशन पता है। वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ हमें पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितना है? 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितना है? 20। 20 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू नहीं पता है, a इंटू एस की वैल्यू पता है कितना? 200। देखिए मैंने क्या किया, v की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर, 2as, s की वैल्यू यहाँ से 200 मीटर रख दिया। तो देखिए अब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 100, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, प्लस ये 200 को गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 400 इंटू a। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, ये 2 का मल्टीप्लाई 200 में होगा तो 400, और a ऐसे उतार लिए। अब आगे करते हैं, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 100 माइनस 400, ये 400 उस तरफ जाएगा तो 100 माइनस 400 बराबर इधर क्या बचेगा? 400a। ये 400 उस तरफ ले गए, पक्षांतर कर दिए तो 100 माइनस 400 बराबर ये यहाँ पे रह गया 400a। तो ये आया कितना? माइनस 300। ये 100 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 300 बराबर 400a। ये 100 में से घट के माइनस 300 और ये 400a आया। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 300 बटे 400। ये a की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 400 नीचे भाग जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस 300 बटे 400। तो एक जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया तो a की वैल्यू क्या आया? माइनस 3 बटे 4। और माइनस 3 बटे 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ये माइनस 0.75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा रिटार्डेशन आ गया, माइनस में आ रहा है इसीलिए इसको मंदन कहते हैं। 3 बटे 4 ये कट के आया, 3 बटे 4 को जब हम भाग करेंगे तो आएगा माइनस 0.75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहले सवाल का सोल्यूशन हो गया, जिसमें गति का तृतीय समीकरण लगा करके, थर्ड इक्वेशन लगा करके मैंने इसकी वैल्यू रिटार्डेशन निकाल दिया। इसी तरीके से मैंने एक यहाँ पे सर्कुलर मोशन का सवाल लिख लिया है। ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, एक वृत्तीय पथ पे एक वस्तु चलती है। ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे चलती है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 20 मीटर है। एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 5 सेकेंड, फाइंड स्पीड। यहाँ पे एक वस्तु है जो कि वृत्ताकार मार्ग पे चलती है। उस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है, रेडियस है, 20 मीटर है, और एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करती है? 5 सेकंड में। तो यहाँ पे ये 5 सेकंड दिया है और उसकी त्रिज्या कितनी दिया है? 20 मीटर। तो इसमें चाल पूछा गया, फाइंड द स्पीड। तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। तो देखिए सर्कुलर मोशन की जब हम थ्योरी बताए थे, तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी बताते समय मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे चलती है, तो जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसकी जो त्रिज्या दिया गया है वो दिया है कितना? 20 मीटर। त्रिज्या जो दिया है वो 20 मीटर दिया है। तो सर्कुलर पाथ पे जब कोई वस्तु चलती है तो जो उसका स्पीड निकालने का फार्मूला होता है वह होता है 2 पाई r और डिवाइड बाई t।
2 पाई आर डिवाइड, जो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो एक चक्कर चलने में जो दूरी होती है वो होता है 2 पाई आर और बटे समय। तो ये आपका 2 पाई आर बाई टी फार्मूला है, वृत्तिगत करते समय जो चाल निकालने का फार्मूला है वह है 2 पाई आर बटे टी, जहाँ पे आर क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू दिया है वह दिया है 20 मीटर, और जो समय दिया है वो कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है ना, 5 सेकेंड, एक चक्कर चलता है 1 रेवोल्यूशन इन 5 सेकेंड। तो हम निकाल लेते हैं, तो v बराबर 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, अब इधर वैल्यू रखते हैं, तो v बराबर 2 पाई का मान होता है 22/7, या इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14, 2 पाई इंटू आर का मान कितना है 20, आर का मान हो गया 20, और डिवाइड बाई टी, देखो ये 2 पाई तो 2 पाई, पाई का मान 3.14, मैंने बताया 22/7, और इंटू आर, आर कितना दिया है त्रिज्या 20, और डिवाइड बाई टी, टी दिया है 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए। अब इसको काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, अब ये 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 3.14। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 8 चौका 32, 3 कैरी गया, 8 1 के 8, 3 11, 1 कैरी, 8 1 24, 1 25, तो यहाँ से 2 अंक के बाद, तो ये 25.12 मीटर पर सेकेंड आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 24 से थोड़ा ज़्यादा, तो 25 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25.12 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दूसरे का भी सोल्यूशन हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन वृत्तिगत का है, जिसमें 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 लगेगा, सिंपल फार्मूला, वैल्यू रख दिए, कट के आया। तो आज मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी अगले न्यूमेरिकल और भी न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।